एक की करनी को ये समझना, एक की करनी को सबको मिलके भोगना पड़ता है, नहीं पड़ता क्या? पिछले जन्म का कोई विशेष विशेष पुण्यात्मा घर में पहुंचता है तो विश्वास मानना पूरे घर का माहौल भी अलग होता है। और एक कोई पापी छोड़ दो, पापी छोड़ दो, कोई बहुत 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 ज़्यादा बीमार व्यक्ति घर में होता है तो क्या होता है? क्या होता है? उसकी सेवा करने में, उसको संभालने में ये विश्वास मानना देवेंद्र भाई, आपका पाप कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा संयोग नहीं मिलता। संयोग तो हमारे पूर्व के पुण्य पाप से मिला है, पर वर्तमान में उसका निमित्त है, तभी ये सब कुछ उदय में आ रहा है। क्या वह कुल होगा, क्या वह माता पिता होंगे जिन्होंने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया होगा? ऐसे महान उग्र कुल में जन्म लेने वाले वह पार्श्वनाथ भगवान, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये समस्त लोग जिस मोह से डरते हैं, जिस मोह से ग्रसित है, उस मोह को जीतकर आपने घाती चतुष्क चार घातिया कर्मों को आपने जीत लिया। और जैसे ही जीतकर आप भगवान बन गए, जितने जितने मिथ्या दृष्टि तापसी थे, वनौ कसा ते तपसो, जो वन में जाकर तपस्या कर रहे थे, आपको देखकर उनका मिथ्या मत दूर हो गया। और जिस कुल में आप जन्मे थे, ऐसे उस उग्र कुल को आपने इतना 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 अच्छा गौरवान्वित कर लिया। क्यों? क्योंकि आप बनने वाले भगवान थे, बनने वाले भगवान थे। आपने ससत्य विद्या तपसा प्रणय का, यानी जो सत्य विद्या तथा तपस्या के जो प्रणेता थे, वे बाकी तपस्वी मिथ्या श्रद्धान मिथ्या तप को तपने वाले थे, और आप सम्यक तप को तपने वाले थे। सम्यक तप और सम्यक विद्याओं के द्वारा आपने जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसमें आपने जो उग्र वंश में जन्म लिया था, उस उग्र वंश को आपने गौरवान्वित कर दिया। माँ, आपके संस्कार संतान को संस्कारित करके कुल परंपरा को रोशन करने का काम कर सकते हैं। और जिन माता पिताओं को उनके लिए समय नहीं है, वे ही विश्वास मानना, वे ही आज धर्म से और संस्कारों से दूर है, जिनके माता पिताओं को स्वयं के लिए भी और उन संतानों के लिए भी समय नहीं है। आवश्यकता आज सभी समाज को समझना होगा, आवश्यकता आज हमें संस्कारों की है। जब तक संस्कार देना नहीं सीख रहे हैं, एक तिर्यंश भी उन अपने बेटों को जन्म देना जानता है। देखा नहीं आप लोगों ने? एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 बच्चों को जन्म देती है माँ। कौन सी? मनुष्य की नहीं। आप लोगों ने नहीं देखा? वो जो नाली साफ करने वाला जीव होता है, कौन? सुअर। वो सुअर, वो सुकरी जो होती है, एक साथ 15-15, 20-20 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों को जन्म देना, उनको गर्भ में पालना, माँ उतना ही काम माँ का नहीं है। संस्कारों की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। जब तक संस्कार नहीं है, तब तक जीवन मनुष्य का है ही नहीं है। और संस्कार कब से? जन्म के बाद। महाराज ये भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा, नहीं। आचार्यों ने तो गर्भ के आने से पहले ही संस्कारों की व्याख्या लिखी है। पढ़ना खोलकर आदि पुराण,
उस श्रावकों के संस्कारों की जो विधि बताई गई है, बालक गर्भ में आने से पहले आप जब काम पुरुषार्थ कर रहे थे, उसी समय से तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे संस्कार उस बालक पर कार्यकारी हो रहे थे। आज हमारे बुजुर्गों को, बड़ों को, माता पिताओं को ही बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। हम स्वयं ही वह भी दिन थे जब एक बालक अपने पिता के सामने, एक बहू अपने सास ससुर के सामने कभी घूंघट खोलकर उनके सामने बात नहीं करती थी। आज ऐसे भी दिन आ गए हैं, दोनों सास ससुर हो चाहे बहू बेटी हो, सब मिलकर एक साथ हॉल में बैठकर वह टीवी देख रहे हैं। कहाँ गए संस्कार? कहाँ गए संस्कार? वह बुजुर्ग लोग घर में कंचदी दाऊ पहुंचते थे तो पीले खांसते थे। क्यों? मर्यादा थी। कोई बुजुर्ग घर में आ रहा है, वह माता बहनें अपनी आड़, अपनी मर्यादा को संभाल ले, समझ ले। आज ना मर्यादा बची है, ना मान सम्मान बचा है, ना संस्कार बचे। दूसरों से कहने से क्या होगा? हम ही स्वयं अपनों के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ एक साथ कोच पे बैठकर टीवी पर क्या क्या देखते और क्या क्या सुनते हैं। नहीं देखते क्या सुमित भाई? लोग दूसरों से तो अच्छा करने की, अच्छाई की उम्मीद रखते हैं, पर हम दूसरे के लिए दूसरों के साथ बैठकर क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या कहते हैं, स्वयं बैठ के निर्णय कर लिया जाए। समझना, उस छोटे छोटे बच्चों को मात्र कहने से, सिखाने से काम नहीं होगा, उनको आपको दिखाना भी होगा। हाँ, कहीं पड़ी थी एक सत्य घटना। एक दंपति थे, पति पत्नी थे, उनके छोटे छोटे 2 बालक थे, एक बेटा एक बेटी। रविवार का दिन था, पति को छुट्टी थी, समय था, सुबह का समय था। अब रविवार था, छुट्टी थी, तो सब आराम से उठे थे, बच्चे भी और बच्चे के पिता भी। सोच समझ कर समझना, माताओं और पिताओं, उस जहां बैठे थे पिता, उन्होंने, पुराना समय था, रेडियो चालू कर दिया। कुछ गाने बज रहे थे, गाने सुनते सुनते पतिदेव ने कह दिया कि एक काम करो, कुछ अच्छा ट्यून कर दो, इन गानों में मजा नहीं आ रहा है। उस पत्नी ने काम से छोड़कर उस रेडियो को ऐसा ट्यून किया कि कुछ ऐसा गाना, अब पूरा गाना नहीं बताऊंगा, उसका आशय ये था कि तूने अपनी नैन कटारियों से मुझे मार डाला। गाना कहना शोभा नहीं देगा, ऐसा कुछ उस पंक्तियों का आशय था। वह 7 साल का बालक पिता के पास पहुंचकर पूछता है, पिताजी, नैन मतलब आंख, इतना तो मैं जानता। कटार यानी जिससे मारा जाता है, जो हथियार होता है उसे कहते हैं, पर इतना बता दो ना पिताजी, आंखों के पास कटार रखने की जगह कहाँ है? क्या पूछा कुबेर जी? क्या पूछा उस बालक ने? पिताजी बता दो ना, आंखों का और कटार का क्या संबंध? आंखों से कटार कैसी चलाई जाती है? नैनों से कटार, नैनों के पास कटार रखने की कहाँ जगह है? बेटी भी वही थी 4-5 साल की, वही थी। बेटी भी पूछती है, पिताजी मुझे भी ला दो ना नैन कटार, मैं भी अपने भाई को नैन कटारों से मार दूं। सोच लो, विचार कर लो, जो माता पिता आप करते हो वही आपकी संतान करेगी। विश्वास मानना, कहने से सुधरने वाले नहीं हैं। तुम सुधरोगे तो संतान भी सुधरेगी, अन्यथा सुधरने वाली नहीं है। 8-10 साल के बालक को पता है, 8-10 साल के बालक को पता है वह भविष्य में हमें करना क्या है। एक बार सत्य घटना शायद बताई थी, कहाँ गए सौधर्म?
काम में व्यस्त हो गए कि थक गए पहले दिन? कोई बात नहीं। एक सत्य घटना, हमारे साथ एक बालक को हमने पूछा, भाई बड़े होके क्या करोगे? सबसे पूछ रहे थे, सबने अपनी अपनी बात बता दी, हम कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ। उस बालक से पूछा, कितने साल का था देवेंद्र भाई? मात्र 9 साल का बालक, 8-9 साल का बालक था। उससे पूछा, तुम आगे बढ़कर बड़े होकर करोगे क्या? क्या उत्तर दिए बता दूं क्या? क्या उत्तर दिए बता दूं क्या? उसने कहा, महाराज जी हमें तो अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। किसे पता है? नाभिराज जी उस 7-8-10 साल के बालक को पता है कि पर्सनल लाइफ क्या होती है। मैं और मेरी पत्नी इतनी पर्सनल लाइफ ही उतने बताया। कितने साल का? 9 साल का बालक। दिन बदल गए हैं, क्या करे? दिन बदल गए हैं। संस्कारों की कमी के कारण ही आज इतने सारे वे प्रेम विवाह, लव मैरिज हो रहे। क्या करे देवेंद्र भाई, समय बदल गया है ना, समय बदल गया है। पहले माता पिता चयन करते थे, फिर बेटा हाँ कहता था, बेटी हाँ कहती थी। आज बेटा बेटी ही घर ले आते हैं, चुपचाप माता पिताओं को हाँ भरनी पड़ती। अनिल भाई क्या करें? हाँ, कमी अकेले उनकी नहीं है, कमी अकेले उनकी नहीं है। आप लोगों की कमी नहीं होती तो उनमें वैसे भाव परिणाम नहीं होते। वह 7-8 साल के बालक को क्या पता नयन कटार, उस 8-9 साल के बालक को क्या पता वह पर्सनल लाइफ क्या होती है। छोटे छोटे बालक भी कहते हमें तुम्हारा जी लव मैरिज करने हैं। विचार करो, कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार। हाँ, दिन बदल गए हैं। पहले सोच समझकर विचार करके बुजुर्ग निर्णय करते थे, आज वह युवा ही निर्णय करते हैं। बाद में बुजुर्गों को सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। पहले ऐसा होता था, वह संस्कारों की महिमा के कारण। और आज वही तो सबसे बड़ी वीरेंद्र भाई समस्या है। एक बार किसी का चेहरा वह उस किस पे देखते हो? टीवी नहीं, वो डिब्बा है ना, व्हाट्सएप पे भी नहीं देखते, उसका नाम ही है फेसबुक। मात्र चेहरे के अलावा क्या देखते हो? दूसरे के फेस देखकर, दूसरे के चित्र को देखकर स्वयं का चारित्र नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कहते भी है लोग, महाराज जी लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ कहते, हमें नहीं पता पर ऐसा कुछ सुना है, लव एट फर्स्ट साइट। इसीलिए तो परेशान है जीव, इसीलिए तो परेशान है जीव कि प्रेम विवाह भी किया, विवाह किया, एक बार देखा, सब कुछ समझ गए और विवाह हो गया। लव एट फर्स्ट साइट और देवेंद्र भाई डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कुछ आया समझ में? इतनी तो अंग्रेजी आती होगी ना। लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। एक बार झगड़ा हुआ कि हो गया डिवोर्स, हो गई, दोनों पहुंच गए, तलाक तलाक खत्म। ऐसा ही है, ऐसा ही है अजित भाई। जितने पुराने विवाह माता पिता की आज्ञा से हुए हैं, उनके घर में जाकर देख लेना, आज तक वह अपने घर परिवार को लेकर चल रहे हैं। जितने घर परिवार कुल बर्बाद हुए हैं, वह मात्र इन्हीं कारणों से हुए हैं। जितनी शादी आज जल्दी जल्दी टूट रही है, वे मात्र इसी कारणों से टूट रही है। डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, पहली लड़ाई हो गई, खत्म। पहली बार देखा, हो गए दीवाने। नहीं, संस्कारों को प्राप्त करने का प्रयास करो, संस्कारों को देने का प्रयास करो। किसी बाजार में, किसी पुस्तक में, किसी दुकान में मिलने वाली नहीं है ये संस्कार। संस्कार पहले मुझे धारण करने होंगे, तब जाकर मैं आने वाली पीढ़ी को, संतान को कुछ संस्कार दे सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। पारसनाथ भगवान से भी कह रहे हैं कि एक इत्र का फुआ रुई पूरे घर को महकाती है,
एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। आप ऐसे परमात्मा थे कि जिस कुल में आपने जन्म लिया, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, उस कुल परिवार का नाम इक्ष्वाकु कुल को किसी ने, आपने उग्र वंश को गौरवान्वित कर दिया। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, पारसनाथ भगवान से कह रहे हैं, आपने अपने उस वरगणाओं से, आपकी शक्ति से दूसरों को ऐसा परिणत कर दिया, वे हजारों मिथ्या दृष्टि तापस बदलकर आपके 4 महीने की तपस्या को देखकर वे बदल गए। हम भी बदल जाए, हमारा संसार भी बदल जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचा हूं। अन्य कोई कारण नहीं है। विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमा, मेरे भीतर की जो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मान्यता है, जितने विभ्रम मेरे भीतर है, जितनी विपरीतता मेरे पास है, वह सब कुछ विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए, इसके लिए आपके चरणों में पहुंचा हूं। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आप धन्य हो, मुझे भी धन्य बनना है, इसलिए मैं आपके चरणों में पहुंचा हूं। मिथ्यात को छोड़कर श्रद्धा के साथ आपके पास पहुंचा हूं और पहुंचता रहूंगा, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। समय हो गया, क्या करूं? बताना तो बहुत कुछ है, पर समय को समझना है। हाँ, लेट हो जाएंगे तो फिर देवेंद्र भाई महाराज से कहेंगे, महाराज ने लेट छोड़ा था, पाप आपको पड़े महाराज जी, अंत लेट करी तो हमने। हाँ, खासियत है ना, उस दिन बताया था ना, आग लगाए क्या, पूछ के लगाएंगे और कहे तो महाराज जी को पाप लगे। इसलिए पुनः कल समझना, अभी बात पूरी नहीं हुई माताओं। कल करेंगे विशेष चर्चा उस गर्भ कल्याण के उत्तर रूप में कि आवश्यकता किसकी है आज, और हम कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ है और पहुंच कहाँ रहे हैं।